आपको सोचने और इजहार करने की आज़ादी है, इससे आपको कोई नहीं रोक रहा, और इसी तरह आपको तनकीद का भी हक है, इसलिए आप डेडिकेटेड एथियस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा बात करने का मतलब ये था कि अगर आपके कुछ संजीदा इल्मी और फ़िक्री अज़ाइम हैं तो फिर इस सिलसिले में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड व्यू, किसी भी वर्ल्ड व्यू का की बुनियाद कोई मनफी असूल नहीं हो सकता। मसलन इसकी बुनियाद किसी चीज़ के मानने पर तो हो सकती है, ना मानने पर नहीं। यानी इकरार पे तो हो सकती है मगर इनकार पर नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बात ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम अलूम की बात करें तो सोशियोलॉजी के मुताले के लिए ये तस्लीम करना होगा कि इंसान मुआशरती हैवान है। इसी तरह नफ्सियात के इल्म के लिए साइकी या माइंड के इकरार से ही सफ़र शुरू हो पाएगा। और इसी तरह आप देखें कि कोई इल्म हो या फिर वर्ल्ड व्यू, इसकी बुनियाद किसी मनफी नहीं मुस्बत कज़िये या प्रिंसिपल पे होती है। मनफी कज़िये यानी किसी चीज़ से इनकार पर ना किसी इल्म की बुनियाद हो सकती है और ना ही किसी वर्ल्ड व्यू की। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो वो बहुत हद तक मनफी ही रहेगा, वो दूसरों से लड़ता रहेगा और कोई तामीरी मंसूबा नहीं दे पाएगा, कोई ये नहीं बता पाएगा कि वो क्या ऑफ़र कर रहा है, वो वर्ल्ड व्यू क्या ऑफ़र कर सकता है, और वो इल्म आपकी जानकारी में किस हद तक इजाफा कर पाता है। मैंने कल की गुफ्तगू में भी कार्ल मार्क्स की मिसाल देकर ये बताने की कोशिश की थी कि उसके पास एक निज़ाम फ़िक्र था, वो सिर्फ मज़हब से नहीं लड़ रहा था। उसके पास एक वर्ल्ड व्यू था और उसके पास एक, यूँ समझ लें कि उसे पुरानी इमारत बहुत खस्ता लग रही थी, ख़तरनाक लग रही थी, और उसके पास नई इमारत की तामीर करने का मंसूबा था। अगरचे हम उस पर तनकीद कर सकते हैं कि वो दुरुस्त था या गलत था। इसी तरह मिसाल के तौर पे नीत्शे को अगर हम देखें तो वो मसीहियत को फॉर एग्जांपल रेवड़ पैदा करने वाली, हर्ड मेंटालिटी पैदा करने वाला मज़हब कह रहा था। तो उसके पास इंसान की वर्टिकल एवोल्यूशन का एक मॉडल था जिसकी राह में उसे रिवायती मज़हब हाल दिखाई दे रहा था। अदरवाइज ही वॉज नॉट फाइटिंग विद रिलीजन फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। तो एक जैसे मैं कल कह रहा था कि उसकी एक बड़ी पिक्चर में ये कहीं फिट नहीं होता था। वगरना हम दूसरे एंगल से देखें तो हर समाज, हर सकाफत मानी का एक पूरा निज़ाम फराहम करती है। इंसान एक, मैं अक्सर बात करता हूँ कि मीनिंग सीकिंग क्रीचर है, तो वो समाज या सकाफत इंसान को मीनिंग भी फराहम करती है कि ये सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब क्या चीज़ है, घटा क्या है, कौन सा वाक़या क्यों पेश आ रहा है, ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, बारिश क्यों हो रही है। वो आप ये कह सकते हैं कि कोई समाज इनके इनकी गलत रीजंस बता रहा है या इसकी गलत कॉजेज़ बता रहा है, लेकिन उस समाज को इतना इल्म है कि अगर मैंने मीनिंग का एक पूरा निज़ाम अपने बासियों को ना दिया तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड पैदा हो जाएगा, इन्होंने उसका कोई ना कोई मीनिंग निकाल लेना है। तो लोगों को एक ही पेज पे रखने के लिए और एक शेयर्ड मीनिंग उन्हें देने के लिए हर समाज के पास गलत या सही मीनिंग देने का एक निज़ाम होता है। और इस सूरत में अगर आप संजीदा इल्मी अज़ाइम रखते हों तो मुतबादिल माने दिए बगैर समाज से माने नहीं छीन सकते। आप जब तक मुतबादिल मानी एक समाज को नहीं दे रहे, एक मीनिंग सीकिंग क्रिएचर को एक मानी का मुतबादिल निज़ाम नहीं दे रहे, तो आपको फिर कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उससे गुज़श्ता मीनिंग जो वो मीनिंग तलाश कर रही है वो कम्युनिटी, उससे वो ले लें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपके पास बेहतर तामीर का मंसूबा ना हो तो पहली इमारत को हरगिज़ मसमार ना करें। अगर आपके पास, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अगर आपके पास तामीर का बेहतर मंसूबा ना हो तो पहली इमारत को मुस्मार करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर ये मंसूबा मौजूद है और जज्बा तामीर भी मौजूद है तो फिर जब आप पुरानी इमारत मस्मार करना शुरू करेंगे तो ये तखरीब नहीं होगी, ये नई और बेहतर तामीर का आगाज़ होगा।